दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस जिसे जलोदर भी कहते हैं, पेट में पानी का होना। अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत हमारे लोग हॉस्पिटल में दौड़ते हैं दूसरी पद्धति की ओर, और वहाँ पे जाकर जब उन्हें पता चलता है कि उनके पेट में एसाइटिस है, यानी कि पानी भर गया है, तो वे फिर घबरा जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारी होम्योपैथी में महात्मा हैनीमैन का क्या वरदान है। हमारे महात्मा हैनीमैन खुद में एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, फिर उन्होंने होम्योपैथी का जन्म दिया। इसमें जो सबसे पहली दवा है, अगर एसाइटिस आपको होती है, कारण जो भी हो, तो आप सबसे पहली दवा जो है बेसिलिनियम या ट्यूबरकुलिनियम हाई पोटेंसी में 1 mg 10 mg या cm की पोटेंसी में 15 से 20 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य लें। उसके बाद में कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन है, उनको भी लेते रहें, जैसे कि वेसिकेरिया अगर किडनी के फेल्यूर के चलते होती है, किडनी फेल हो गया है और पानी आपका जम गया है पेट में, तो वेसिकेरिया औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। ड्रॉप्सी के लिए यूरिया औषधि भी बहुत लाभकारी है। एल्बुमिरिया, यूरीमिया, डायबिटीज़, कम अपेक्षित भार का पेशाब का कम होना। यूरेनियम नाइट्रिकम, उच्च रक्तचाप के साथ जलोदर। अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है और उसके साथ में आपके पेट में पानी भर गया है, तो यह औषधि बहुत ही लाभकारी है। थैलेस्पी बर्सा पास्टोरिस, थैलेप्सी बर्सा पास्टोरिस, मैं लिख के भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नाम देख सकते हैं। ये दवा जलोदर के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्टोफेंथस, इसको हृदय के मसल के संकुचन के कारण अगर आपको ये स्थिति पैदा हो गई है कि आपके पेट में पानी भर गया है, तो स्टोफेंथस औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। पल्सेटिला बहुत बड़ी दवा है। किशोरावस्था या रजनोवृत्ति पर मासिक धर्म के कठिनाई के कारण नरम स्वभाव की स्त्रियों के लिए खास तौर पर उपयोगी है। रोगी की इच्छा होती है कि वह खुली हवा में टहले, चाहे ठंडी क्यों ना हो। ऑक्सीडेंड्रम बर्बोरियम औषधि जलोदर, शरीर के किसी भाग में या संपूर्ण शरीर में जलोदर होने पर, एसाइटिस होने पर यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। लाइकोपोडियम, लीवर और तिल्ली की बीमारियों के कारण ड्रॉप्सी। लीवर में कोई समस्या हो गई है या स्प्लीन में कोई समस्या हो गई है, उसके चलते अगर पेट में पानी भर गया हो, तो लाइकोपोडियम औषधि बहुत ही कारगर होती है। पेट का निचला भाग, इस औषधि में पेट का निचला भाग आधा हिस्सा फुला हुआ होता है। निचले सिरे पर अल्सर, लेटने पर सांस लेने में कठिनाई, पेशाब अल्प मात्रा में व गहरे रंग का होता है। रोगी की आंतों में कब्जियत और हृदय का चलना कमजोर हो जाता है। यह नियमित ही रहता है। लाइटेरिया स्पाइकेटा, लीवर, तिल्ली और गुर्दे की बीमारियों के कारण जलोदर की विशिष्ट दवा है। रोगी को सारे शरीर का शोध, जनरल एनेस्थीसिया का, इस दवा को देने से रोगी का यूरिन खुलकर आता है। लैक डिफ्लोरेटम, मियादी बुखार, हृदय रोग के कारण ड्रॉप्सी, लीवर की पुरानी तकलीफ के कारण रोगी को एल्बुमिरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो लैक डिफ्लोरेटम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है।
डलका मारा औषधि भी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यह एक बहुत अच्छी दवा है। इसे आप 2 बूंद करके 200 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसके लक्षण ड्रॉप्सी, पसीना, दाने दबाने या ठंड लगने पर अगर ये लक्षण हैं तो आप डलकामार औषधि को ले सकते हैं। डिजिटलिस, हृदय रोग के कारण जलोदर, हृदय की गति कमजोर अनियमित रहती है, मानो रुक सा गया हो, गहरी सांस लेने की इच्छा, फिर मतली, उल्टी तथा दस्त के साथ पेशाब रुका हुआ और गाढ़ा, और पेशाब के साथ एल्बुमिन का मात्रा बढ़ गया हो, तो यह औषधि बहुत ही लाभकारी है। डिजिटलिस, नाम है डिजिटलिस। चाइना ऑफिशियलिस, शरीर के किसी तरल पदार्थ के नुकसान के कारण होने वाला जलोदर। आइए आगे हम चलते हैं, देखते हैं एक औषधि और है, वो है आर्सेनिक एल्बम। रोगी के पेट में पहले से ही पानी भरा हो, इसलिए वह थोड़ा सा भी पानी सहन नहीं कर पाता, उसको उल्टी हो जाती है। जलोदर के सभी प्रकार के औषधियों का उपयोगी है, खास करके तब जब जलोदर हृदय तथा फेफड़ों की गड़बड़ियों के कारण हो, तो आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। एपोसाइनम, पीलिया और यकृति, लीवर के अन्य रोगों के कारण पुरानी दस्त के साथ अगर पेट में पानी भर गया हो तो ये औषधि, एपोसाइनम औषधि बहुत ही अच्छी दवा है। भोजन के बाद पेट की परेशानी ठंड से जो है वो बढ़ जाता है, बदतर हो जाता है, ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। एपिस मेलिफिका, बुखार के बाद विशेष रूप से फटने वाले बुखार, प्यास की अनुपस्थिति, सीरस गुहाओं की सूजन के बाद पपड़ी, अनएब्जॉर्ब्ड इफ्यूजन, मूत्र पपड़ी, त्वचा शुष्क, पीली, मोमी और पारदर्शी होती है और गर्मी से बहुत ज़्यादा बदतर हो जाता है। ऐसे में एपिस मेलिफिका औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। एसिड म्यूरेटिकम, जिसका पूरा नाम है, लीवर के कैंसर के कारण एसाइटिस का होना, यूरिन गहरे रंग के तथा अल्प मात्रा में होती है। याद रखें, अगर लीवर में कैंसर के कारण अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इसमें आप कार्सिनोसिन 1 mg की पोटेंसी में प्रति हफ्ते 1 बार अवश्य लेते रहें, और साथ में एक्सरे 200 भी। एसिटिकम एसिड, मरीज के चेहरे तथा शरीर के निचले हिस्से में सूजन हो, गैस्ट्रिक गड़बड़ी के कारण जलोदर, पेट में पानी पड़ जाए और दस्त हो, तब एसिटिकम एसिड जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। दोस्तों, ये छोटी सी एक जानकारी थी आपके एसाइटिस के लिए, जलोदर के लिए। मेरा मुख्य लक्ष्य है कि लोगों में जानकारी पैदा करना कि हमारे दवाइयाँ जो हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ, महात्मा हैनीमैन के वरदान इन रोगों में भी बहुत अच्छे साबित होती हैं। आशा है आप इसे बार बार सुनेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से अवश्य संपर्क करें, ना कि खुद दवा करें अपना। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।